अस्सलामुअलैकुम, आई एम साजिद हमीद, द ट्रेनर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रह गए हैं जिनकी डेफिनेशंस हैं वो कॉन्जंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन की डेफिनेशंस कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा आज तीनों की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए इस छोटे से प्रिसाइज से वीडियो मैसेज में। कॉन्जंक्शन छठा पार्ट ऑफ स्पीच है। लास्ट मैंने एडवर्ब किया था, पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच। अब छठा जो है बहरहाल कॉन्जंक्शन आज का पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है CONJUNCTION स्पेलिंग है, कॉन्जंक्शन है। ये दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड, बट, बिकॉज ऐसे लफ्ज होते हैं। तो कॉन्जंक्शन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइंस डिफरेंट सेंटेंसेज और टू सेंटेंसेज। अब इसमें एक और ये होता है कि जिसका एंड है तो कहें कि जी आप कोई कहे जी आई लाइक बर्गर्स, फुल स्टॉप, आई लाइक राइस, तो आप वो कह सकता है आई लाइक बर्गर्स एंड राइस और आई लाइक बर्गर्स एंड राइस बोथ। तो ये एंड इन दोनों को जोड़ दिया। इसी तरह बिकॉज होता है क्योंकि उर्दू में मतलब है उसका। शी डिड नॉट गो टू द ऑफिस, फुल स्टॉप। अगला है शी वॉज इल, वो ऑफिस नहीं गई क्योंकि बीमार थी तो उसको ज्वाइन किया। शी डिड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज शी वॉज इल। इसी तरह नीदर नॉर होता है, आइदर और होता है। ये नाइदर नॉर भी पढ़ा जाता है, आइदर और भी पढ़ा जाता है, नीदर नॉर भी पढ़ा जाता है और ईदर और भी पढ़ा जाता है। जौन सा आपको सूट करे वो, उसमें आपको कोई नहीं, कौन सी चॉइस है जो आपको नेचुरली सूट करे आप उसको यूज़ करें। और वो भी कॉन्जंक्शंस हैं, नीदर नॉर, ईदर और या नाइदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब ना ये ना वो, ईदर और का मतलब या ये या वो। अब इनसे भी आगे मैं सेंटेंस ज्वाइनिंग कराऊंगा इनकी। और एक और जो आपका आता है बट, एक है मगर। आप कहते हैं शी वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हुआ। उसके बाद है शी फेल्ड, शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत की मगर फेल हो गई। तो ये जो सूरत हाल वगैरह थी कि ये जुमले जोड़ने का काम करते हैं, कॉन्जंक्शन होता है। ये जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग पॉइंट। ये मैं वी साइन बना रहा हूँ, ये दो उंगलियों का जंक्शन इज कनेक्टिंग पॉइंट। आपने इस कई और वर्ड में भी जंक्शन का वर्ड सुना होगा। तो कॉन्जंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइंस डिफरेंट टू सेंटेंसेस और टू डिफरेंट सेंटेंसेस। अब बात आ गई प्रपोजिशन है, PREPOSITION। प्रपोजिशन हरूफ रफ्त उसको कहते हैं उर्दू में। ये एक ही जुमला में कनेक्ट करने का काम करता है। किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन को वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से जोड़ता है। ये I repeat this in English. Preposition is that part of speech which connects a noun और pronoun with a verb or helping verb in a sentence। जिस तरह वर्ड्स है in, on, upon, from, for, ये एक ही सेंटेंस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं कहूँ आई एम सिटिंग इन दिस रूम, तो इन जो है वो छोटा सा वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। उसको निकालेंगे तो जुमला टूट जाएगा। आई एम सिटिंग दिस रूम की कोई नहीं, आई एम सिटिंग इन दिस रूम की है, तो इन ने सारों को कनेक्ट किया डिफरेंट वर्ड्स को। लास्ट है इंटरजेक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। हर जुबान में इमोशंस और फीलिंग्स के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में वाओ, उसके आगे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो उर्दू में वो जो वाओ है वो वाह है, ठीक है ना। आउच है, वो तकलीफ को शो करता है, ये इंग्लिश में। और जहाँ इंटरजेक्शन, जहाँ आप वाओ, आउच इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं तो उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है, वो जो फीलिंग्स इमोशन को शो करता है, वो जो वर्टिकल बार्स होता है और फुल स्टॉप होता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है ना। जज्बात को जो शो करता है वो पंक्चुएशन मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हर जुबान में होते हैं, इनके डिक्शनरी मीनिंग कोई नहीं होते, लेकिन ये हमारे बोलचाल का हिस्सा है। ये मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया। इसकी डिटेल एक्सरसाइज बाद में होगी। ज़्यादा अभी मैं आपको एक्सरसाइजेस जो है ना वो टॉपिक कवरेज जो है वो वर्ब से जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनके साथ बहुत आपको इंशाल्लाह टिप्स दूंगा, गाइडलाइंस दूंगा। अल्लाह हाफिज़, गॉड बी विद यू।